पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोमन खान जी, फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं। बातचीत करेंगे इनसे कई मुद्दों के ऊपर। सबसे पहले स्वागत है मोमन जी। शुक्रिया आपका। मोमन जी, क्या क्या मुद्दे आप अपने क्षेत्र के इस बार विधानसभा पटल पर ला रहे हैं? मेरे विधानसभा के साथ साथ जिला नूंह में पिछले 56 साल में आज तक कोई ऐसे विकास के कार्य नहीं हुए जिनकी मैं ये कह सकूं कि हमारा मेवात बहुत आगे है। चाहे तो एजुकेशन की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी की बात हो, अभी तक सभी चीज़ों से मेवात वंचित है। अभी तक सीएम साहब काफ़ी समय आपके एरिया में लगा के आए हैं, कई घोषणाएं वहाँ की है। अब तो काफ़ी आसार लग रहे हैं कि कई चीज़ें नहीं होंगी। आप ही बताएं, घोषणा की है? एक पुलिस वालों को तबादला करके आया और क्या करके आया है? आप बताओ कौन सी घोषणा की है? ये तो आप बताएंगे, क्योंकि हमें तो कई दिन सीएम साहब का टूर आया है, उस एरिया में गए हैं। जब सीएम साहब वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो किसी हल्के की डेवलपमेंट और उन चीज़ों पर फोकस रहता है। सीएम साहब 13 और 14 तारीख को वहाँ गए थे, जेल का उद्घाटन करके आए थे, जो कांग्रेस की देन थी, वो भी इनकी नहीं थी। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे अहम इश्यूज हैं जो सदन पटल पर आप लाने जा रहे हैं? आगामी दिनों में बजट सत्र काफ़ी लंबा चलेगा। एक तो जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है, नूंह से लेके मुंडा का बॉर्डर तक 4 लेन, जिस पे तकरीबन 1600 बच्चे कम से कम एक्सपायर हो चुके हैं और 3800 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसका बहुत बनना अनिवार्य है, जिसके लिए मैंने विधानसभा में 2020 में भी बात रखी थी, 21 में भी रखी थी, फिर भी मैं रखने जा रहा हूँ। अब मैंने एक अपना कल मेरा क्वेश्चन रख रहा है सुबह कि जिस तरह से स्टिल्ट पार्किंग +4 फ्लोर बिल्डरों के लिए इन्होंने खुली छूट दे रखी है, गुड़गांव में आम आदमी के पहुंच से प्लॉट खरीदना बहुत बाहर है, मकान नहीं रह सकता। एक 500 गज के बिल्डर 5 स्टिल्ट +4 तो 5 फ्लोर बन गए, 4 फ्लोर, एक पार्किंग, तो एक फ्लोर को वो 5-5 करोड़ में बेचता है, जबकि पहले इसे एक इंसान 5 करोड़ में प्लॉट लेकर भी मकान अच्छा बना लेता था 500 गज में। आज ये हालत है कि 30 साल पुराने जब सेक्टर्स थे उनमें ये पॉलिसी 2019 में लेके आए थे, और पॉलिसी में सीधा कहा है कि जो FAR खरीदेगा जिस कॉलोनी का, वो पैसा वहीं लगेगा। मान लीजिए मैं मालीपुर टाउन में रहता हूँ, वहाँ इन्होंने जो FAR खरीदा वहाँ के लोगों ने तकरीबन 88 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा किया है। आज तक एक चवन्नी तक इन्होंने खर्ची नहीं की। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवर की बात कर लो, सीवर और स्टोम की बात कर लो, और बिजली की बात कर लो, पीने के पानी 4-4 दिन पानी नहीं आता। पहले एक घर में हम तकरीबन 12 आदमी रहने का प्रोविजन होता था, आज 25-25 आदमी एक प्लॉट में रह रहा है, और एक फ्लोर पे 4-4 फ्लोरों की रजिस्ट्री करा रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। डेंसिटी इतनी हाई होगी कि बहुत ज़्यादा, जिससे वहाँ के लोग, गुड़गांव वासी खासकर, भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं। इस सरकार ने पूरे हरियाणा का सत्यानाश करके रख दिया है। अगर और चर्चा की जाए ऐसे, क्योंकि अभी 2.5-3 साल इस सरकार के पड़े हैं, बतौर विधायक 2.25 साल में आपने कौन कौन से चीज़ें हैं जो सरकार के ध्यान में लाए और पूरी करवाने के लिए प्रयास किए? सबसे पहले मैंने मेवात में ट्रामा सेंटर के लिए बात की थी, तो 28/2/2020 को अनिल विज साहब, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने हाँ किया था, लेकिन आज तक उस पर बनाने का कोई इनका विचार नहीं है। सिर्फ हाउस में आश्वासन मिलता है। 4 लेन का दुष्यंत चौटाला जी, जब हमारे इसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके कहा था कि हम इस रोड को नहीं बनाएंगे। 5/6/2021 को सरकार ने उसको पास भी कर दिया, 292 करोड़ का बजट भी दे दिया, लेकिन अब 8 महीने हो गए, बस कहते हैं कि DPR बना रहे, DPR बने, वो DPR आज तक नहीं बनी। हमने एक बात और रखी थी कि हमारे मेवात में गरीब लोग हैं, वहाँ एक ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट नगर क्योंकि ड्राइवरों के लिए एक बहुत बड़ा एक हब बन जाएगा, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। आप स्कूलों की बात कर लीजिए, 2020 में 19 में मैंने दोनों बार बात उठाई थी। अभी भी जब मुख्यमंत्री जी वहाँ मेवात गए थे 13 तारीख को, तब भी हमने बात रखी थी। उससे पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री कंवरपाल जी ने बुलाया था तीनों विधायकों को, मेवातकों को, उस टाइम भी ये बात रखी थी कि वहाँ कम से कम 110 स्कूलों में कोई टीचर नहीं है, 80 स्कूलों में एक टीचर है, तो कैसे यहाँ की जो बच्चों की पढ़ाई में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, कैसे उनको आगे ले, लेकिन इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। धन्यवाद। तो ये है मोमन जी, फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं और अपने इश्यूज खुलकर उठाने के लिए जाने जाते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।